नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आरूढ़ लग्न, अरुधा लग्न या पद लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष एक महान विषय है और इसका कोई अंत नहीं है। जहां एक और ज्योतिष में पराशर ऋषि के दिए सूत्रों की मदद से कई सारी ज्योतिषी गणना की जाती है, वहीं उन्हीं की तरह महान ऋषि जेमिनी भी ज्योतिष में अपना प्रभावशाली स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक जेमिनी सूत्रम में ऐसे कई सारे सूत्र दिए हैं जो कि वर्तमान समय में भी ज्योतिषों को अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्हीं में से एक सूत्र अरुधा लग्न, आरूढ़ लग्न या पद लग्न के बारे में बताता है। देखिए, अरुड़ा लग्न, पद लग्न या आरूढ़ लग्न, ये सभी एक ही विधा के अलग अलग नाम हैं, जिसे अलग अलग ज्योतिष अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसे ऋषि जेमिनी द्वारा अपनी पुस्तक जेमिनी सूत्रम में बताया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आरूढ़ लग्न की गणना किस प्रकार से की जाती है और इसमें ऐसे कौन से अपवाद हैं जिन्हें इस गणना के दौरान उपयोग में नहीं किया जा सकता। आरूढ़ लग्न में कई सारे ऐसे भी चीज़ें भी हैं जिन्हें जन्म कुंडली के माध्यम से आप नहीं जान सकते, किंतु आरूढ़ लग्न के माध्यम से जान सकते हैं। हम आपको वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि यह किस प्रकार से आप जातक के जीवन में होने वाली कई घटनाओं को इस विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। हालांकि सभी को बताना संभव नहीं है, इस कारण से हम आपको कुछ एक घटनाओं को कुंडली के साथ आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आरूढ़ का अर्थ जो होता है वह होता है उसकी छवि या छाया। इसे अंग्रेजी भाषा में इमेज भी कहा जाता है। इस कारण से आप यह मान सकते हैं कि आप जैसे भी हैं, किंतु समाज में आपकी छवि क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इमेज कैसी है, यह आरूढ़ लग्न के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिन्हें आप आरूढ़ लग्न के माध्यम से जान सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि इसकी गणना किस तरह से की जाती है। आरूढ़ लग्न की गणना करने के लिए कई सारे सूत्र दिए हुए हैं, किंतु उनमें सबसे प्रचलित सूत्र जो है वह यह है कि आप लग्नपति को देखिए कि वह लग्न से कितनी दूरी पर विराजमान है। वह लग्न से जितनी दूरी पर विराजमान है वहीं उसे आरूढ़ लग्न की गणना की जाएगी। अर्थात लग्नपति मान लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नपति सूर्य यदि लग्न से पंचम भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में हमें पंचम भाव से 5 घर आगे जाना होगा। अर्थात हम पंचम भाव से 5 घर गिनेंगे और पंचम भाव से 5 घर आगे जाने पर हमें नवम भाव मिलता है। इस कारण से इस लग्न कुंडली का आरूढ़ लग्न नवम भाव में स्थित होगा। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि लग्नपति लग्न से दूसरे भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में लग्नपति जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम 2 स्थान आगे बढ़ेंगे। अर्थात पहला ये और दूसरा ये, अर्थात जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आरूढ़ लग्न होगा। इसी प्रकार से जब लग्नपति लग्न कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो हम वहाँ से 3 स्थान आगे बढ़ेंगे। अर्थात इस जन्म कुंडली में हम आरूढ़ लग्न की गणना तीसरे भाव से तीसरे को से शुरू करेंगे, अर्थात पंचम भाव में आरूढ़ लग्न माना जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आरूढ़ का अर्थ होता है इमेज या छवि। अब आप जैसा कि सभी जानते हैं कि छवि जो होती है वह इंसान से भिन्न होती है। अर्थात किसी की छवि कैसी है यह उसके पीछे ही पता चलता है। उसके सामने हम कभी भी उसकी सही छवि का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी गुंडे को
के सामने हम यह नहीं कह सकते कि वह कितना बुरा है, या कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि वह कितना बुरा है। उसके चले जाने के बाद ज़रूर लोग उसके बारे में यह चर्चा करते हैं कि यह बहुत बुरा है और इसने तरह तरह के बुरे बुरे कर्म किए हैं। इस कारण से जहाँ पर व्यक्ति स्वयं होता है वहाँ पर उसकी छवि स्थित नहीं हो सकती है, तो उसकी सही छवि कभी भी जहाँ वह स्वयं होगा वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। इसी कारण से अरुधा लग्न में भी कुछ नियम ऐसे ही बने हुए हैं। अर्थात यदि अरुधा लग्न पहले भाव या सप्तम भाव में उपस्थित होगा तो उसे सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने छवि नहीं टिकती है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका लग्नपति लग्न में ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में अरुधा लग्न के नियमानुसार लग्न में ही उसका अरुधा लग्न माना जाएगा, किंतु जैसा कि हमने आपको बताया कि उसकी छवि एक साथ और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। इस कारण से यहाँ पर जैमिनी सूत्रम में नियम दिया गया है कि आप उसे 10 घर आगे ले जाकर रख दें। तो इस कारण से जब भी लग्नपति प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान या सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो उन्हें वहां से 10 घर आगे ले जाकर रख दिया जाएगा। इस प्रकार से अरुधा लग्न की गणना की जाएगी। अर्थात किसी भी स्थिति में हम पहले स्थान या सप्तम स्थान में अरुधा लग्न नहीं मानते हैं। इस नियम को कुछ ज्योतिष तो मानते हैं, किंतु कुछ ज्योतिष इस नियम को नहीं मानते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि हम किसी की छवि का पता उसके पीछे ही लगा सकते हैं, उसके सामने उसकी छवि, सही छवि का पता नहीं लगा सकते हैं। इस कारण से ये नियम अपना महत्व रखता है। मान लेते हैं कि किसी के कर्क लग्न की कुंडली बन रही है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव अर्थात सप्तम भाव में अरुधा लग्न माना जाना चाहिए, किंतु जैसा कि नियम है कि प्रथम भाव और सप्तम भाव में कभी भी अरुधा लग्न नहीं माना जाता। इस कारण से हम चतुर्थ भाव से 10 भाव आगे अर्थात माफी चाहूँगा सप्तम भाव से जहाँ पर अरुधा लग्न आया था वहाँ से हम 10 भाव आगे अर्थात वापस चतुर्थ भाव में ही जाकर विराजमान हो जाएंगे और इन्हें अरुधा लग्न यहीं से गणना की जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी लग्न कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में हम सप्तम भाव से सप्तम भाव अर्थात लग्न में पहुंच जाएंगे, तो वहां हम अरुधा लग्न नहीं मान सकते। इस कारण से लग्न से 10 भाव आगे हम बढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि कुंडली का दशम भाव आता है, तो कुंडली के दशम भाव में हम अरुधा लग्न मान लेंगे। अब अरुधा लग्न का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, यह आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे किसी की कुंडली में लग्न में बहुत सारे ग्रह हों और लग्नपति भी वहीं विराजमान हो। ऐसी स्थिति में हमें प्रथम दृष्टया देखकर यही पता लगता है कि वह व्यक्ति बहुत धनवान होगा, क्योंकि उसके लग्न में ही कई सारे शुभ ग्रह विराजमान हैं। किंतु यदि हम यहाँ से अरुधा लग्न की गणना करते हैं तो हमें पता लगता है चूँकि लग्न में ही विराजमान है लग्नेश, तो ऐसी स्थिति में नियम कहता है कि हमें वहाँ से 10 घर आगे उसे ले जाकर रख देना है, तो वह उसकी इमेज होगी। अब हम यहाँ से दशम भाव में पहुँचते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि शनि और चंद्र दोनों एक साथ विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज में इस व्यक्ति की जो छवि होगी वह यह होगी कि यह व्यक्ति बहुत गरीब है और इस व्यक्ति में कई सारी बुराइयां हैं, क्योंकि शनि चंद्र मिलकर विष योग भी बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर दरिद्रता योग भी बनाते हैं। अब उसके पास भले ही कितना ही पैसा हो, किंतु उसके अरुधा लग्न के अनुसार समाज में उसकी छवि यही है कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई चीज़ मांगने से कोई मतलब नहीं है। इसी बात को हम एक उदाहरण कुंडली से आपको समझाते हैं। देखिए, यह वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है।
अब इस कुंडली में जो व्यक्ति यह है, यह एक प्राइवेट विभाग में कार्य करता है और इसकी सालाना आमदनी काफ़ी अच्छी है। इस कारण से इसके समतुल्य जो लोग हैं वह सभी सक्षम अच्छे स्टेटस मेंटेन करके रहते हैं, किंतु इस व्यक्ति की गणना बहुत गरीब लोगों में की जाती है, अर्थात यहाँ के जो बाकी लोग हैं उन सब में इसे सबसे ज़्यादा गरीब समझा जाता है। कभी यह व्यक्ति किसी चीज़ को, यदि मान लीजिए कि यह ऑफिस में सभी को पार्टी देने की बात भी करे, तो इस स्थिति में सारे लोग मिलकर इसे मना कर देते हैं कि रहने दो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है, जबकि आप देख रहे हैं इस कुंडली में शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। इसके अतिरिक्त लग्न से लग्नपति पंचम भाव में विराजमान है, अर्थात ऐसी स्थिति में तो इस व्यक्ति के पास धन होना चाहिए, किंतु फिर भी समाज में ऐसी छवि क्यों है कि यह बहुत गरीब है और इससे कुछ भी लेना अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, इस कुंडली में लग्नपति लग्न से पंचम भाव में विराजमान है। इस कारण से अरुधा लग्न की गणना जो की जाएगी यहाँ से 5 स्थान छोड़कर की जाएगी, अर्थात नवम भाव में हम इसकी गणना करेंगे। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि नवम भाव में शनि चंद्र विष योग बन रहा है और इसे दरिद्रता योग भी कहा जाता है। इसी कारण से इसकी लग्न में ही शनि और चंद्र दोनों विराजमान हो रहे हैं। यदि हम आरूढ़ा लग्न की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि लग्न में ही शनि और चंद्र दोनों एक साथ विराजमान हैं। इस कारण से इसकी समाज में इस तरह की छवि बनी हुई है कि यह बहुत गरीब है और इसके पास पैसे नहीं होंगे, और लोग अक्सर इस व्यक्ति का मजाक उड़ाते रहते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिए, यदि आरूढ़ लग्न से हम गणना करें तो यहाँ से पंचम भाव होता है जहाँ वृश्चिक राशि बनती है। इसकी हंसी उड़ाने या फिर इसको परेशान करने के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ देखें तो इसके आरूढ़ लग्न से 5 अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ वृश्चिक राशि बन रही है। वृश्चिक राशि का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर पानी बहुत पड़ा हुआ है या जमा हुआ है और वह बास मार रहा है, क्योंकि यह कुंडली का अष्टम भाव होता है और अष्टम भाव में से डैमेज देखी जाती है। वास्तुशास्त्र में कुंडली के अष्टम भाव से डैमेज देखी जाती है। इसी कारण से, और जहाँ यदि हम पाराशरी की बात करें तो वहाँ हमें पता चलता है कि 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। पहली होती है कर्क राशि, जिसे शुद्ध जल कहा जाता है। जल तत्व की 3 राशियाँ होती हैं। पहली राशि होती है कर्क राशि, जिसे शुद्ध जल कहा जाता है। दूसरी होती है वृश्चिक राशि, जिसे ऐसा जल जो बंधा हुआ है, जहाँ जो बास मार रहा है बहुत ज़्यादा और पानी एकत्र हुआ पड़ा है, वह से वृश्चिक राशि कहा जाता है। और तीसरी राशि होती है मीन राशि, जिसे समुद्र बताया जाता है। इस प्रकार से यही माना जाता है, मतलब समाज में और ऑफिस में इसकी यही छवि है कि यह अपने ज्ञान को छुपा कर रखता है। इस कारण से लोग अक्सर इसके बारे में कहते हैं कि आप किसी को कुछ भी बताना पसंद नहीं करते हैं, और इसी कारण से इसकी कई बार हंसी उड़ाई जाती है। हम आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि अरुधा लग्न का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। अरुधा लग्न की गणना जहाँ से भी होती है और जहाँ पर भी अरुधा लग्न बनता है, उसके 3rd या तीसरे भाव में यदि कोई पाप ग्रह हो तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत बुरी स्थिति में होगी। अब यह तीसरे भाव में ही क्यों माना जाता है, तो यदि हम भावत भावन का नियम लेके चलें तो वहाँ हमें पता चलता है कि अष्टम से अष्टम अर्थात तीसरा भाव होता है। यदि हम अष्टम से भावत भावन को नियम को लगाएं तो वहाँ से अष्टम भाव जो होगा वह तीसरा भाव होगा। इस कारण से उसकी मृत्यु, किसी भी जातक की मृत्यु उसके आरूढ़ लग्न से या अरुधा लग्न के तीसरे भाव से देखी जाती है। अब यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि मांडी और शनि एक साथ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति
की मृत्यु जहर देने से होगी, क्योंकि मांडी विष है और शनि पाप ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की मृत्यु कहीं ना कहीं जहर देने के कारण होगी। वहीं वर्तमान समय में हम यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बीमार हो जाएगा और डॉक्टरों द्वारा इसे गलत इंजेक्शन लगाकर दिया जाएगा। इस कारण से इसकी मृत्यु हो सकती है। इसे दूसरी तरह से इस तरह भी देखा जा सकता है कि ऐसे लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके आरूढ़ लग्न से तीसरे भाव में मांडी और सैटर्न दोनों एक साथ विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति में विष योग अवश्य बनेगा। इसके अतिरिक्त सांप का काटा जाना भी इसी में लिया जा सकता है। अब यदि इसके विपरीत कोई शुभ ग्रह यहाँ पर होते हैं, जैसे कि शुक्र या फिर गुरु, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि गुरु उसके आरूढ़ लग्न के तीसरे भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु वो शांति से हो जाएगी, अर्थात उसे प्राण त्यागते समय अधिक कष्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह बड़ी आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जैसे कि वह सो रहा हो, सोते सोते ही उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए, या फिर ऐसी स्थिति में जब वह थोड़ी देर पहले ही अच्छा हो और उसके बाद अचानक से उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए, तो उसे भी हम यही मानेंगे कि बगैर दर्द के उसकी मृत्यु हो जाए। वैसे अचानक जो होता है उसके लिए हम राहु को भी मान सकते हैं, किंतु राहु पाप ग्रहों की सूची में आता है। इस कारण से हम यह नहीं कह सकते कि वह मृत्यु बहुत शांति से होगी। उसमें कहीं ना कहीं अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिसके कारण से व्यक्ति को दुख होगा और फिर उसे मृत्यु प्राप्त होगी, क्योंकि राहु सडन डेथ देता है। अर्थात ऐसी स्थिति में यदि उसके आरूढ़ लग्न के तीसरे भाव में राहु हो तो उसे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा संताप होगा और उस संताप के कारण उसकी अचानक से मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में उसे अपने प्राण त्यागना होंगे। अब इसी स्थिति में यदि उसके आरूढ़ लग्न के तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि शुक्र को मान लेते हैं, तो शुक्र यदि उसके आरूढ़ लग्न के तीसरे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में भी उसकी मृत्यु बड़ी आसानी से बहुत शांति से हो जाएगी, किंतु ऐसी स्थिति में उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना अनिवार्य होगा, क्योंकि जैसा कि माना जाता है ये दैत्य गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर राक्षसी गुण भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति बीमार पड़ेगा। हो सकता है कि इसे किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाएं, या फिर इसे डायबिटीज़ हो जाए, या फिर इसे कहीं ना कहीं मूत्राशय या फिर सेक्स डिसीज हो सकती हैं। तो यह होने की स्थिति में यह हॉस्पिटल में भर्ती होकर इसकी मृत्यु को प्राप्त होगा। अब यदि इसमें सूर्य होता है तो यह माना जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु जो होगी वह जल के होगी, या फिर किसी फायर आर्म अर्थात किसी हथियार के द्वारा की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि आरूढ़ लग्न से तीसरे भाव में मंगल होते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट या फिर लड़ाई झगड़े के कारण हो सकती है, क्योंकि मंगल जो कारक हैं वह इन्हीं के कारक हैं, अर्थात वह लड़ने झगड़ने और एक्सीडेंट के ही कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट या लड़ने झगड़ने के दौरान हो सकती है। अब हम हमारी बात को तर्कपूर्ण साबित करने के लिए आपके सामने एक पत्रिका प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी का आरूढ़ लग्न जो बनेगा वह उनके दशम भाव में बनेगा, नियमानुसार उनके दशम भाव में बनेगा, जो कि कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि को आरूढ़ लग्न मानकर हम इसके तीसरे भाव में देखते हैं तो वहाँ पर सूर्य विराजमान है। जैसा कि हमने कहा था कि यदि आरूढ़ लग्न के तीसरे भाव से
में यदि सूर्य विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में जो भी जातक होता है उस जातक की मृत्यु या तो जलने से होती है या हथियार के द्वारा होती है। हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम से गौड़ द्वारा उन पर 3 गोलियां चलाने के कारण हुई थी। इसके बाद जो अगली जन्म पत्रिका हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की है, जिनमें आप देखेंगे कि उनका सिंह लग्न बन रहा है और उनका अरुधा लग्न जो बनता है वह उनके दशम भाव में नियमानुसार दशम भाव में बनता है, जो कि वृषभ राशि है। अब यदि हम उससे 3 घर आगे जाएं, अरुधा लग्न के तीसरे भाव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहु विराजमान है। अब आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। उनकी मृत्यु एक मानव बम द्वारा की गई थी। वह अचानक हुई थी और वह बहुत बुरी मृत्यु हुई थी, क्योंकि जब कोई पापग्रह होते हैं तो पापग्रह बुरी स्थितियों में जातक को प्राण त्यागने के लिए मजबूर कर देते हैं, और वहीं राहु जो होता है वह अचानक किसी घटना को अंजाम देता है। इसी कारण से बम के फटने के कारण राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ हम एक और जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह लग्न पत्रिका एडोल्फ हिटलर की है। आप सभी जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर की मौत किस प्रकार से हुई थी। उन्होंने जहर खाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ यदि आप देखें तो उनका अरुधा लग्न भी दशम भाव में ही बनता है, जो कि कर्क राशि है। वहाँ पर साथ में सैटर्न भी विराजमान है, अर्थात शनि लग्न में ही विराजमान है। अब यहाँ से हम तीसरा भाव देखते हैं तो मांडी और कुलिका दोनों उनके तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिसमें शनि देख रहा है, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। इस कारण से हुआ यह था कि इतिहास बताता है कि उन्होंने अपनी हार से शर्मिंदा होकर स्वयं ही जहर खा लिया था, ताकि वह उन्हें अमेरिका सेना के हाथों ना पड़ना पड़े। तो इसे आप किसी के भी चार्ट पर, मतलब लग्न पत्रिका पर लगा कर देख सकते हैं। वहाँ आप देखेंगे कि यदि अरुधा लग्न के तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह होंगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण स्थिति में होगी। यदि इसी के विपरीत वहाँ पर कोई पापग्रह होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु जो होगी वह बहुत कठिन परिस्थितियों में होगी। इसी विद्या को आप यदि और करीब से जानना चाहें तो आप जो वर्ग होते हैं, कुंडली के वर्ग, जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें D16 नाम की भी एक कुंडली होती है जिसे सप्तयांशा कहते हैं। तो वहाँ पर यदि आप अरुधा लग्न देखें तो अरुधा लग्न से तीसरा जो भाव होगा वहाँ पर आप देखें कि कौन सा ग्रह विराजमान है। वहाँ पर जो भी ग्रह विराजमान होगा पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु उसी ग्रह के कारकत्वों से हुई होगी। यदि देखिए वहाँ पर अर्थात सप्तयांशा के अरुधा लग्न के तीसरे भाव में यदि मंगल होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तेज गाड़ी चलाने या लड़ाई झगड़ा करने से बहुत डर लगेगा। आपका मतलब एक है कि आपका स्वाभाविक डर जो होगा वह उसी के प्रति होगा। इसके अतिरिक्त छोटे जीव जंतु या फिर 4 पैर वाले जीव जंतुओं से भी आपको परेशानी होगी। अब यहाँ मंगल का बल कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात यदि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि पिछले जन्म में उस जातक की मृत्यु कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से हुई होगी। इसी कारण से इस जन्म में वह तेज गाड़ी चलाने से और लड़ाई झगड़ा करने से वह बचता रहेगा, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में होने पर लड़ाई झगड़ा या फिर एक्सीडेंट करवाता ही है।
इसी प्रकार यदि वहाँ कोई जल तत्व का ग्रह विराजमान हो, जैसे कि वहाँ शुक्र हो, तो ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि पिछले जन्म में कहीं न कहीं जातक की मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। इस कारण से उसे पानी के प्रति भय रहेगा, कहीं न कहीं वह पानी से डरेगा। तो इस प्रकार से अरुधा लग्न के माध्यम से हम कई सारी चीज़ों को भी जान सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।